भानगढ़ फोर्ट एक ऐसा किला जहां दिन में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात होते ही सरकार भी डर जाती है। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा है, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले यहां आना मना है। सोचो, इंडिया के हजारों मॉन्यूमेंट्स में से सिर्फ एक जगह जहां एंट्री ऑफिशियली बैन है। लोग कहते हैं रात के बाद यह किला इंसानों का नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं जो अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में भानगढ़ पर कोई श्राप है? आज हम इस किले की वो सच्चाई जानेंगे जो हिस्ट्री और हॉरर के बीच कहीं खो गई है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है ये किला। आज ये वीरान है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ जिंदगी बसती थी। 17वीं सदी में बना ये किला एक शानदार शहर था। यहाँ बाजार थे, महल थे, मंदिर थे और हजारों लोग रहते थे। सब कुछ परफेक्ट था। फिर अचानक ये जगह वीरान कैसे हो गई? इसी सवाल से शुरू होती है भानगढ़ की असली कहानी। सबसे मशहूर कहानी है एक तांत्रिक की। उसका नाम था सिंघिया। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसकी शादी होने वाली थी। तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया। उसने एक इत्र की बोतल पर मंत्र किया ताकि राजकुमारी उसे लगाए और उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी समझ गई। उसने वो बोतल एक पत्थर पर फेंकी और वो पत्थर सीधा तांत्रिक के ऊपर गिर गया। मौत के समय तांत्रिक ने श्राप दिया, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक और कहानी है एक साधु की। उसका नाम था बाबा बलाउनाथ। वो इस जगह तपस्या करता था। उसने एक शर्त रखी थी, यहाँ कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होगी कि उसकी परछाई मेरे घर पर पड़े। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इमारतें बड़ी होने लगीं और एक दिन उनकी परछाई साधु के घर पर पड़ गई। उसने गुस्से में श्राप दिया और कहते हैं उसके बाद भानगढ़ कभी फिर से नहीं बसा। लेकिन सिर्फ कहानी ही नहीं, हिस्ट्री भी कुछ और कहती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भानगढ़ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर 18वीं सदी में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे ये शहर खाली हो गया। मतलब शायद ये श्राप नहीं बल्कि भूख और समय का असर था। लेकिन फिर भी ये जगह आज तक डर क्यों देती है? लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। किसी को कदम की आहट सुनाई देती है, किसी को फुसी फुसी सी आवाज। कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार लोगों के मोबाइल और कैमरा भी काम करना बंद कर देते हैं। और सबसे अजीब बात, यहाँ के आसपास के गांव में लोग रात को इस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ने एंट्री क्यों बैन की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिसमें क्लियरली लिखा है सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उगने से पहले प्रवेश मना है। ऑफिशियल रीजन कभी क्लियरली नहीं बताया गया। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है क्योंकि किला पुराना है, टूट सकता है। लेकिन कुछ लोग मानता है कि सच्चाई कुछ और है। आज भी जब सूरज ढलता है तो भानगढ़ धीरे धीरे खामोश हो जाता है। पहले पक्षियों की आवाज बंद होती है, फिर हवा तेज चलने लगती है और फिर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो आपको महसूस होता है जैसे ये किला अब भी जिंदा हो, जैसे ये अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। तो सच क्या है? क्या भानगढ़ एक श्रापित जगह है या सिर्फ एक पुरानी कहानी जो डर बन चुकी है? कोई कहता है यहाँ आत्माएं हैं, कोई कहता है ये सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन एक बात पक्की है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है और शायद कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होती।